तो सर ना ये वज़ीर दाखिला नज़र आ रहे हैं, ना आपके वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ पे उनको दोबारा वो उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो इनके गले पड़ गई हुकूमत की। पीटीआई जो डिफेंसिव पे गई थी, भाग रहे थे, गिरफ्तारियों से डर भर के इधर उधर हो गए थे, और एक डिमोरलाइजेशन एक नज़र आती थी पीटीआई के वर्कर में कि यार ये लोग तो डर के मारे भाग गए, तो लड़ेंगे क्या, तो हम कहाँ लड़ें। तो अचानक आपको लगता नहीं है कि उन्होंने रिवाइव किया है और इस वक्त हुकूमत एक उसमें कॉर्नर में, और हुकूमत एम्बेरस है एंड दे आर फीलिंग इन ए टाइट रोप, और पीटीआई फिर छा गई है सर उन पे पार्लियामेंट में भी और बाहर में। तो बहुत बुरी पॉलिटिक्स थी मेरा भी, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह तो कहा है, बजाय इसके कि 8 फरवरी के इलेक्शन की बात हो, ये 8 वाली तकरीर की बात होती, गड्ढापुर की चीजें डिस्कस हो रही होती, ये अपनी सफाइयां देने में फंस के, मेरा ख्याल है तो वेरी वेरी स्टूपिड मूव। लेकिन देखिए उनका गायब होना मुझे जाता है। जो इस वक्त इमरान खान का सियासी कद है, गवर्नमेंट के पास चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो PMLN है, इनके पास उसका काउंटर जवाब नहीं है, ये नहीं डील कर सकते। वो मसला इनके लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम है कि उनका बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट उठाया हुआ है, और इनको ये पता है कि अगर कोई इमरान खान को देखें, अभी भी जितना अर्सा वो अंदर है, अभी भी क्या ये लोग रखने में कामयाब हुए हैं, तो ये तो साइड पे खड़े हुए हैं। ये इन्होंने तो वो पहलवान को देख रहे हैं, 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही है और इनका तमाम फ्यूचर सब कुछ दांव पे लगा हुआ है एक पहलवान। अच्छा मालिक, लास्ट क्वेश्चन सर, गवर्नर राज की बातें हो रही है, माज पीटीआई को डराने के लिए की जा रही हैं, गंडापुर साहब को, टू मेक हिम फॉल इन लाइन, टू अपीज देम, थोड़ा सा डरा के रखना है कि भाई साहब हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे जो वहाँ से सपोर्ट आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि गवर्नर राज लग सकते हैं? हालांकि मेरे ख्याल ऐनी तौर पे इतनी मुश्किलात हैं उसमें कि गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं रहा, बल्कि जरदारी साहब ने भी लगाया था वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी थी, शायद 2011 था, तो भी वो कुछ अरसे बाद बहाल हो गया था कोर्ट से, कचहरी से। तो आपको क्या लग रहा है, ये मतलब वो कैरेट एंड स्टिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गंडापुर साहब को डराया जा रहा है, या कोई वाकई आप समझते हैं गवर्नर राज लगाए जा सकते हैं? जो हालात मतलब ऑलमोस्ट बगावत वाली गुफ्तगू है सारी। हाँ लेकिन देखिए मेरा ख्याल है वो अगर ये टारगेटेड एक्शन लेंगे, पर्चे कर या ये कर वो कर, वो ज्यादा शायद इम्पैक्टफुल हो। गवर्नर राज आपने खुद जैसे बताया बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने टेस्ट ऑफ टाइम पास करना है, इतना सिंपल नहीं है। हाँ अब एक बार ये सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी अदालत बन जाए, जब जजेस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। उससे पहले आज की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, मतलब 1-1.5 महीना आप कह रहे हैं इंतजार किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मतलब 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदले बगैर सूबे की पावर सेक्शन की हैयत नहीं बदली। अच्छा, आपने हैयत की बात की तो आपको काजी साहब बदलते हुए लग रहे हैं? जो प्रेस रिलीज आई थी तो काजी साहब ने थोड़ी वजाहत दिया कि भाई साहब अगर मैंने ये भी नहीं कहा था, मैंने वो भी नहीं कहा था, जिसके बाद तनकीद आना शुरू होगी। और बहुत सारे वो काजी साहब अभी तक बीच में हैं गेम में, मतलब गेम जो है उससे उन्होंने अपने आप को बाहर नहीं किया, बड़ा क्लियर। हम तो पहले ही कहते थे। तो ये सारी शराब की भी पूरी कोशिश है, ये सारी शराब की खबरें अभी भी पूरी कोशिश है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनका सिर्फ इशू नेशनल असेंबली का नहीं है, वहाँ पे दे आर क्वाइट ओके, इन्होंने चीजें बहुत हद तक नंबर्स पूरे कर लिए। मालिक एक बात बताएं, प्रॉब्लम आ रहा है सेनेट का, सेनेट में कुछ 4 सीट्स का इशू आ रहा है। मैं सेनेट पे आ रहा हूँ सर, मैं हालांकि मैं अपने तय वो कर चुका था सर। सेनेट में जब यूसुफ गिलानी साहब और सादिक सजनानी साहब का मुकाबला हो रहा था, आपको याद होगा, जब हासिल बसंजो साहब का भी आपको याद होगा, हासिल बंजो साहब मेरा ख्याल है वो भी लड़ रहे थे पहली दफ़ा सजनानी साहब के खिलाफ। वो याद है 64 खड़े हुए थे, वोट कितने निकले थे सर बाद में, जो मतलब हासिल बंजो साहब के हक में? गिलानी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था, जनरल फैज बैठे थे उस वक्त सर, इफ यू रिमेंबर सर। तो सेनेट में तो ये चीज़ें होती रही हैं। बहुत नहीं इतना आसान नहीं था इस बारी सेनेट इनके लिए, बहुत पानी गुजर गया हुआ पुलों के नीचे, जो हालात हो गए हुए हैं उसमें और अब में बहुत फर्क पड़ गया हुआ। इसलिए वो जो 4-5 सीट्स का फर्क आ रहा है, अगर देखिए अगर मौलाना साहब भी इनको सपोर्ट करते हैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, और 1973 के आइन की रोशनी में, ये भी ज़हन में रखें, वो ये भी कहते होते हैं, तो इनकी बनती है 59 सीट, इनको 64 चाहिए। तो ये आखिरी नंबर, अभी ये चीजें ऐड अप कर रहे हैं ANP के साथ और बाकियों के साथ, और वहां पे मसला इनको प्रॉब्लम आ रही है। नेशनल असेंबली आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वहाँ ही कंफर्टेबल है, वो कहते हैं हमारे पास नेशनल असेंबली के नंबर्स हैं। आप देखें ना टेक्निकली वो जो 41 तो टेक्निकली आजाद है ना PTI वाले,
तो उसमें से 3-4 ही निकाल लें इनको। लेकिन हुकूमत अगर बहुत कॉन्फिडेंट है मौलाना फजल रहमान साहब को राम कर सकते इतने बड़े जायंट को, पॉलिटिकल जायंट को, तो बाकी तो इतनी बड़ी कोई कीमतें तो नहीं होती लोगों की, सेनेट हो या आपको पता है हम भी देखते रहे हैं सर। एग्जैक्टली ये तो मैं कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी ब्रदर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद होंगे अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करेंगे जो कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला एक डिबेट हुआ है, सेशन हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इसको तज्ज़ियाकार और क्या नज़र आया है, किस किस्म का मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हम बात करेंगे ज़रा भी इस बारे में जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आज जारी हुए और पेश हुए, बल्कि उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ उन्होंने बयान दिया है बल्कि आज ये भी खबरें हैं कि उनकी मुलाकात हुई है जो अफगान कौंसलर उनके साथ। तो अब ये मुलाकात तो एक प्रैक्टिकल स्टेप है, मतलब जहाँ पे एक तनकीद हो रही है सिर्फ बात करने पर ही और उसको कहा जा रहा है कि ये वफाक के साथ खुली बगावत है, वहाँ पे इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखा जा रहा होगा? वो कहते हैं ना कि नो ही मीन्स बिजनेस। पहले तो आप भी सवाल कर रहे थे मालिक साहब से, बाकी से गुफ्तगू हो रही थी कि ये थ्रेट किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, या एक मैसेजिंग की जा रही है, गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ खुद बात करेंगे। इस तरह की बात मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस तरीके की और भी आपने मालिक साहब को सुना, इवन शेख मुजीबुर रहमान ने भी नहीं की थी। वो भी कन्फेडरेशन उस पर थे, कन्फेडरेशन पर झगड़ा था कि आप मतलब वो दें, और जो बाद में 18वीं तरमीम के जरिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपने सूबों को दी। वो 71-70 में कह रहे थे कि भाई साहब आप हमें अपना डिफेंस रखें, आप करेंसी रखें और फिर खारजा पॉलिसी रखें, सिक्योरिटी सारी आपकी, सिर्फ हमें बाकी आप वो दे दें। उस पर उन पर आपने पर्चे किए, बगावतें की, फांसी की सजाएं तक दे दी, जो कुछ भी हुआ। अब आपका एक वज़ीर आला ये कह रहा है जनाब कि मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा, इसकी क्या मैसेज है? नो, दैट्स अ वेरी डेडली एंड डेंजरस थिंग। अब मुझे इसमें ये नहीं पता कि हमारे ये KPK के जो भाई हैं सारे पश्तून स्पेशली, क्या उनके जहन में क्या है, वो कैसे इस पूरे बयान को, स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। ड्यूरन लाइन जो है ये 1893 में बनी थी, अंग्रेज़ों और अफगानिस्तान के दरमियान उन्होंने लाइन खींची थी। तो अफगानिस्तान आज तक उनकी हुकूमतें जो हैं यूजली तौर पर इसको उस तरीके का नहीं मानती इस ड्यूरन लाइन को। इवन महमूद खां अचकज़ई साहब जो हैं वो भी नहीं मानते, वो इस बात को नहीं मानते ड्यूरन लाइन को। और भी कुछ नेशनलिस्ट इस तरह के थे, वो कहते नहीं कि अफगानिस्तान को डिवाइड जो किया था वो अंग्रेज़ ने किया था, वो अपने आप को अटक के पुल तक लेकर आते मिनिमम। हालांकि अचकज़ई साहब का नक्शा जो है ना ग्रेटर पख्तूनिस्तान का, वो कुछ और है, वो अटक इधर उधर वो लंबा काम है उनका वो। अब उसमें अचकज़ई साहब भी इकट्ठे हो गए, गंडापुर साहब भी इकट्ठे हो गए, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम खुद बात करेंगे। जब आप खुद बात करते हैं तो वेयर इज़ द फेडरेशन? ज़रा इसकी अगर अब डिटेल्स में, वो कहते हैं डेविल इज़ इन द डिटेल्स, अगर इसकी डिटेल्स में जाए तो गंडापुर साहब बड़ी ख़तरनाक बात की है उन्होंने। सिर्फ बात नहीं की, अब वो एग्जीक्यूशन पे गए हैं। अब वो ये कह रहे होंगे जी कि हमारी मुलाकात सेट करें, मैं विजिट करना चाहता हूँ अफगानिस्तान को, जस्ट टू कन्वे टू द एस्टेब्लिशमेंट, या हमारी एजेंसीज या हमारे सियासी हुक्मरान, जो ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है कि भाई साहब हम तो डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आज अपना एक ना ट्वीट किया, मैंने कहा जनाब अगर उन्होंने आगे से तालिबान ने यह कहा जनाब कि हमारा दावा जो हम तो नहीं मानते ड्यूरन लाइन को, वो नहीं मानते, उनका हमेशा हमारा उनके साथ फटा ही रहा है, तो वो कह रहे हैं भाई साहब ड्यूरन लाइन को हम तो नहीं मानते, कोई इस पर मुआहदा करें हमारे साथ, तो ये गंडापुर साहब क्या जवाब देंगे उनको? नंबर 1 तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये तो मुज़ाकरात तालिबान जो है ये आपकी ये जो मतलब है वो ये खवारिज जिनको आप कहते हैं जो लड़ रहे हैं, जिन्होंने इतने लोग हमारे शहीद किए हैं, हमारे फौजी शहीद किए हैं, लोगों को मारा है, उनका क्या है? वो नहीं मानते इस बॉर्डर को, दैट्स द रीज़न दे आर फाइटिंग। अपनी वो एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं यहाँ पर, ये और लड़ाई क्या है उनकी? सारी यही लड़ाई है। और प्लस वो कल को कहते हैं ठीक है जनाब आप तशरीफ़ ले आएँ, अब हमारे जो यहाँ पे वो हैं सुप्रीम कमांडर जो हैं, मेरा ख्याल हैबतुल्ला अखुनज़ादा साहब हैं, या मुल्ला ब्रदर जो हैं कंधार में और वो काबुल में, तो ज़रा इनकी बैयत भी करें, फिर आप मुज़ाकरात है ना, तो फिर आप हमारी बात भी माने। अब आप बताएं आपकी क्या डिमांड्स हैं, तो फिर ये क्या जवाब देंगे? सो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब, ये जो मालिक ने भी बात की, ही इज़ प्लेइंग वेरी वेरी डेंजरस गेम। अब ये सूबे के लोगों का क्या इस पे रिएक्शन है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? मजे की बात लास्टली कि इस वक्त अफगान बेचारे जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, कोई पाकिस्तान से अब तक आपने सुना कि हमारे पख्तून भाई हों या दीगर बाकी पंजाब से इधर से वो उधर गए हों, अफगानिस्तान गए हों, किसी ने अफगान पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की हो, या किसी ने कोई शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की, वो बेचारे तो हमारे यहाँ आते हैं। अभी भी हमारा एक क्लेम है 20-30 लाख लोग हमारे यहाँ हैं। अगर वो अफगानिस्तान में इतनी उनके पास वो हैं, वो क्या कहते हैं कि तालिबान ने इतनी सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं, तो सारे लोग वापस जा सकते हैं, वो वापस जाने को भी तैयार नहीं है।
तो यहाँ से हमारे कितने लोग वहाँ पे जाने को तैयार होंगे कि चलें ठीक है जी, हम तो इनके साथ रहेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, हमारा इनके साथ मामला सेट हो जाएगा। सो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको यहाँ पे लगती हैं। लेकिन आप कहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, कौन से जनरल से मिल रहे हैं, क्या मुलाकात का कोई आप विजिट का प्लान बना रहे हैं जस्ट टू शो योर सीरियसनेस कि हाँ हम सीरियस हैं, हम तो बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ी एक मेरा ख्याल है स्टेप है जो ले रहे हैं, बहुत बड़ा जुआ है जो खेला जा रहा है। और इट्स अब क्या इस पे बंदा बहस कर सकता है, जो क्या इनके जहन में क्या है। अच्छा, अब यही बात था सब कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने सेंसिटिव टाइम पर इतनी सेंसिटिव एपिसोडिक चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह हमने जलसे में देखा, बात हुई, फिर उनको गायब किया गया, उनके साथ जो भी बातचीत हुई, जो भी समझाया बुझाया गया, उसके बाद डेफिनेटली एक रिपरकशंस की इंटेंसिटी का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ किस तरह से चीज़ें बाउंस बैक कर रही हैं। उस सब चीज़ों के होते हुए अगर वो इतना सेंसिटिव टॉपिक टच कर रहे हैं एंड विद सच एन इंटेंसिटी कि वो मुलाकात तक भी चले गए, तो क्या आपके ख्याल में उनके दिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसको लेके? मेरा ख्याल है इस वक्त कैलकुलेशन कंसिक्वेंसेस से बाहर निकल गए हैं। दे डैम केयर, इट इज़ माई वे और हाईवे। हम मैं तो ठीक है, सारी चीज़ें हम नहीं है तो फिर आप भी नहीं है, फिर मतलब खुदा ना खासा मुल्क वो तो कहते होते हैं कि जनाब के उन्होंने कहा नहीं है उनकी, मेरा ख्याल है मैंने बयान सुन रहा था खत्म उनका कि खान साहब नहीं है तो फिर कई चीज़ नहीं है। अब मैं आगे नहीं कहना चाहता, वो टीवी पे बैठ के अपने मुल्क के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो तो कहते हैं। तो अगर मामला अब यहाँ तक ले गए हैं कि मतलब इससे कोई बड़ी कोई हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी मुल्क में। ये बोस्निया में, वहाँ पे यूगोस्लाविया में इस तरह की चीज़ें हुई थी। ये आपकी बॉल इसमें जब रशियन स्टेट्स टूट रही थी यहाँ पे, जब उसमें गोरबाचोफ साहब के दौर में, वहाँ पे रियासतें जो हैं जो हिस्सा थे इसके, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। ये जहन में रखिए। ये काम यूगोस्लाविया में हुआ, जिससे बोस्निया बना, क्रोएशिया हुआ, स्लोवेनिया, मतलब बाकी वहाँ पे जो नए मुल्क बने थे ये वहाँ पे हुई, और बाकायदा वहाँ पे नस्ल कुशी हुई, जंगें हुई, फिर सरबन अगर सार्बायर उन्होंने जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा ये सेंट्रल एशिया में हुआ जो